जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की पहली सूची 10 दिग्गज नेताओं को टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोकसभा का चुनाव है वो अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव को हुए 1 महीना बीत चुका है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ और इंडिया गठबंधन के 43 सांसदों के साथ सदन में पहुंच चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं और लगातार जो परीक्षाओं में जो धांधली हो रही, जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर भी हैं अखिलेश यादव जी। जहां पर अखिलेश यादव जी बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो लड़े और लड़ने के साथ ही साथ सदन में पहुंचे। उसके साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी की जो निगाह है वो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह बराबर पहुंच भी रहे हैं। जब मौका मिलता है तो दिल्ली सरकार पर हमला भी बोलते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो लखनऊ आकर अपनी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश फूंकते हैं। क्योंकि जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, वो कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है उसका सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी को लेकर। तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले वह नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब वह कन्नौज से सांसद हो चुके हैं और सांसद बनने के साथ वह अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं पर उन्होंने करहल की जो विधानसभा सीट थी वहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और उनके इस्तीफा देने से ही जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भी खाली हो चुका है। अब जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो फाइनल हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं करहल विधानसभा में और लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। करहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि आप करहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, इसलिए आप जो क्षेत्र की जनता है उसके बीच में पहुंचें, उसकी आवाज़ को, उसकी समस्याओं को सुने और समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ उनका न्यायकरण भी करें। तो इस तरह की जो खबरें हैं तेज प्रताप यादव जी को लेकर आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव जो है वो करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसको देख के लगता है कि आगामी समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव करहल से प्रत्याशी होने जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वह सांसद हो चुके हैं। अब यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में जो अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद, वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि लगभग इनकी जो टिकट है वो भी फाइनल ही मानी जा रही, क्योंकि जिस तरह से ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार जो क्षेत्र की जनता है उससे मिल भी रहे, मिलने के साथ साथ लगातार जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से लेकर कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान, जो यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी में ये रहे और समाजवादी पार्टी में एक बार पुनः इन्होंने वापसी की और वापसी करने के साथ ही साथ कुंदरकी की विधानसभा सीट पर इनका अच्छा खासा वर्चस्व भी है। यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। मुस्लिम बाहुल ये सीट है। मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ ही साथ कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। लगातार चुनाव प्रचार और जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है। वहीं पर बात करेंगे कानपुर में जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है, वहां से इरफान सोलंकी जी विधायक हुआ करते थे, लेकिन वह अब जेल में हैं। उनकी जो विधायकी थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ से सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी की जो टिकट लगभग तय मानी जा रही है,
उसका कारण ये भी है कि इरफान सोलंकी की परंपरागत सीट रही है। वह यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी उनके परिवार से ही किसी को टिकट दे सकते हैं। नाम की बात करें तो यहाँ से टिकट की जो दावेदारी है, नसीम सोलंकी का टिकट तय माना जा रहा है। अगर कोई परिस्थितियां बदलती तो यहाँ से इरफान सोलंकी के जो भाई है रिजवान सोलंकी को भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन के तहत डॉली शर्मा की जो टिकट है वो लगभग तय मानी जा रही है। डॉली शर्मा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ ही साथ पूर्व में लोकसभा की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर दी थी गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद की लोकसभा सीट से पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी हैं इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा जी। विधानसभा चुनाव के लिए इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है और इंडिया गठबंधन के तहत इन्हें यहाँ से चुनावी मैदान में भी उतारा जा सकता है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं पर डॉली शर्मा लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो लगातार कर रही है, लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुँच भी रही हैं। वहीं पर बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट से। मीरापुर की विधानसभा सीट से पूर्व सांसद कादिर राणा का जो टिकट वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जाति समीकरण के हिसाब से यह जो सीट है जाट बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में कादिर राणा का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वह यहाँ से पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से तो लगातार कादिर राणा के नाम की चर्चाएं तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर कादिर राणा लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, लगातार विधानसभा में घूम भी रहे हैं मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर। वहीं पर बात करेंगे जो कटहरी की विधानसभा सीट है। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि लालजी वर्मा जी की यह सीट है, वह यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर लालजी वर्मा जी विधायक रह चुके हैं तो कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से लालजी वर्मा जी के परिवार में ही उनकी जो पत्नी शोभावती वर्मा जी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और वहीं पर उनकी जो पुत्री हैं उन्हें छाया वर्मा जी को भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं कटहरी की विधानसभा सीट से। लगातार इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं। वहीं पर बात करें कि मिर्ज़ापुर की जो मंझवा विधानसभा सीट है वहाँ से रमेश चंद बिंद का नाम बहुत ही दमदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट दी थी और फाइट देने के साथ साथ हालांकि ये चुनावी मैदान में हार गए थे, लेकिन मिर्ज़ापुर की जो मंझवा विधानसभा सीट है वहाँ से जो रमेश बिंद का नाम बहुत दमदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि बिंद बाहुल ये सीट भी है। तो ऐसी स्थिति में मिर्ज़ापुर की मंझवा सीट से रमेश चंद बिंद का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट को लेकर। अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला प्रकोष्ठ अलीगढ़ की जो अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लक्ष्मी धनगर जी के जो नाम है वो टिकट की दावेदारी में चल भी रहा है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा जो सीट है वहाँ से। अब वहीं पर बात करें कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से दूधनाथ पटेल बाहुल ये सीट है और ऐसी स्थिति में यहाँ से दूधनाथ पटेल जी का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार दूधनाथ पटेल क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो लगातार सुचारू रूप से चला भी रहे हैं और मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो दूधनाथ पटेल जी की मानी भी जा रही है कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर, क्योंकि यह जो सीट है यह पटेल बाहुल सीट है। तो ऐसी स्थिति में दूधनाथ पटेल की जो टिकट है वो लगभग तय मानी जा रही है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर 10 विधानसभा सीटों पर? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।